हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में देखा था कि किस तरह से सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के कारण कैसे कैसे जो ऑफस्प्रिंग है उसमें किस तरह से ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड में कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है ना। ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है जिसमें हमने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में एक्स वाई लिंकेज देखा था, एक्स लिंकेज देखा था, वाई लिंकेज देखा था, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ये क्या होता है। इसका मतलब है कि वैसा ट्रेट जो कि प्रेजेंट तो दोनों ही सेक्स में होता है, बोथ सेक्स यानी मेल और फीमेल दोनों में ट्रेट प्रेजेंट होगा, बट अपीयर किसी एक में होगा। अपीयर इन ओनली वन ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन द सेक्स हार्मोन। जिस तरह का सेक्स हार्मोन होगा उसके बॉडी में, उस पे डिपेंड करता है कि उसका अपीयरेंस होना है या नहीं होना है। जैसे मॉस्टैक, ठीक है ना। तो मॉस्टैक किस में होता है, बियर्ड किस में होते हैं, मेल के अंदर होता है। तो मेल के अंदर सेक्स हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, उसके कारण ये हो रहा है। ठीक, फिर मेल और फीमेल का वॉइस है, तो मेल के अंदर अलग वॉइस आता है, फीमेल के अंदर अलग वॉइस आता है, ठीक है। ये सब किसके कारण हो रहा है, सेक्स हार्मोन्स के कारण। ठीक, तो ये एक ऐसा ट्रेट है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, सेक्स हार्मोन पे डिपेंड कर रहा है। जिस तरह का सेक्स हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा उस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कैरेक्टर को अपीयर होना है। कभी भी दोनों सेक्स के अंदर ही अपीयर नहीं होगा, सिर्फ एक में होगा। जिसके अंदर जैसा सेक्स हार्मोन होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह के ट्रेट को हम बोलते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ठीक है। दूसरा है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। इसमें क्या होगा कि ट्रेट्स प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, ट्रेट्स जो है यहाँ भी दोनों ही सेक्स में प्रेजेंट होंगे, बट अपीयर इन बोथ ऑफ देम, दोनों में अपीयर होंगे बट इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। जैसे अगर मान लीजिए ये एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, जैसे हम पैटर्न बार्डनेस, ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। ये अगर बात करें तो इसको हम डिनोट करें कैपिटल बी से। मेल में अगर इस तरह से है, कैपिटल बी है, तो मेल में भी अपीयर होगा, फीमेल में भी अपीयर होगा। अब यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी ट्रेट है, अगर इस तरह से है तो मेल में तो अपीयर होगा बट फीमेल में नहीं होगा। और स्मॉल बी है तो दोनों में ही अपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के ट्रेट को हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। कहने का मतलब प्रेजेंट तो ये ट्रेट दोनों में ही होगा बट अपीयर भी दोनों में होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इन दोनों के केस में ये ट्रेट अपीयर हो रहा है, ये ट्रेट मेल में हो रहा है, फीमेल में नहीं हो रहा है, और ये ट्रेट दोनों में ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के ट्रेट को हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। सुनना आगे बात बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच एक्सचेंज होता है। बच्चों, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, ये हम लोगों ने साइटोलॉजी में ऑलरेडी डील करा हुआ है, तो यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ। होमोलोगस पेयर कहने का मतलब, जैसे अगर क्रोमोसोम की बात करें तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा है, ये एक पेयर हुआ क्रोमोसोम का, और ये, तो ये दोनों अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, इसमें कैरेक्टर है आई कलर मेल का और इसमें कैरेक्टर है आई कलर फीमेल का, तो यहाँ पे हम लोग दो बना दिया, एक ही बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे सिस्टर क्रोमैटिड, बट ये दोनों आपस में कैसे होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहाँ मान लीजिए फादर का आई कलर है, यहाँ मदर का आई कलर है, ठीक है। दोनों पे सेम कैरेक्टर है जो कि एक मेल का एक फीमेल का, तो इसे हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच अगर मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो ये हम लोग साइकोलॉजी में पढ़े हुए हैं। पैकाइटिन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जो पैकाइटिन स्टेज होता है उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये आप सेल डिवीजन जहां पढ़ाए हैं वहां जाके एक बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है।
रिजल्ट क्या होगा, कियाज्मा का फॉर्मेशन। हम लोगों ने पढ़ा था ना, इस तरह से जब एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, कियाज्मा का फॉर्मेशन होता है। और जेनेटिक रिजल्ट क्या आएगा, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर होता है तो रिकॉम्बिनेशन। ये सारा कुछ हम लोगों ने साइटोलॉजी में डील करा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बोला था साइटोलॉजी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सेल डिवीजन वाला पोर्शन मेनली अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। सो रिकॉम्बिनेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन, नए जीन का कॉम्बिनेशन बनता है। एंड स्टेटमेंट क्या है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्ड एट टेट्राड स्टेज। इससे क्या पता चल रहा है, क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में हो रहा है, टेट्राड स्टेज में होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। एंड इसका प्रूफ देने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, टेट्राड एनालिसिस, किस पे, न्यूरोस्पोरा पे। न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है पिंक मॉल्ड, ये मेंबर है एस्कोमाइसिटीज का, ठीक है ना। तो यही, इसे ही क्यों सिलेक्ट किया गया, इसके पीछे रीजन था कि जो अरेंजमेंट होता है स्पोर का न्यूरोस्पोरा पे बिल्कुल सेम होता है, किसके तरह, जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है बिल्कुल वैसा ही एस्कोस्पोर का अरेंजमेंट होता है। इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया ताकि क्लियरली हमें समझ आए कि होता क्या है क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है ना। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम इस एनालिसिस, ये जो टेट्राड एनालिसिस किया गया न्यूरोस्पोरा पे, इसे हम समझते हैं। यू प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर टेट्राड एनालिसिस, जो कि न्यूरोस्पोरा पे किया गया था, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या किया गया, पहला हम ले रहे हैं फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, जिसमें अरेंजमेंट विदाउट क्रॉसिंग ओवर, मतलब बिना क्रॉसिंग ओवर के अरेंजमेंट देखा गया। तो देखा गया कि रिकॉम्बिनेशन होता है या नहीं होता है। तो अरेंजमेंट विदाउट क्रॉसिंग ओवर, बिना क्रॉसिंग ओवर के देखें तो ये आपके एलिल्स है, ठीक है, ट्रेट्स है। इसमें मियोसिस 1 हुआ, तो मियोसिस 1 के बाद देखिए ये एज इट इज ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी सेग्रीगेशन के बाद, ठीक है। मियोसिस 2 में आपको क्या दिख रहा है, अगेन वही अरेंजमेंट, ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी। और इसके बाद फाइनल क्या होता है, माइटोसिस, जिसके बाद ये ए बी 2, मतलब इससे 2 बनता है, फिर इससे भी 2 यानी 4, कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर इससे 2 बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, फिर इससे भी क्या बनेगा 2 यानी 4। यानी अरेंजमेंट अगर हम देखें तो 4AB कैपिटल ए बी इज टू 4 स्मॉल ए बी, या 2AB इज टू 2AB इज टू 2 स्मॉल ए बी इज टू 2 स्मॉल ए बी, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है विदाउट क्रॉसिंग ओवर। जैसा पेरेंटल था वैसा ही है, यहाँ कोई रिकॉम्बिनेशन नया हमें कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये पहला फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है जिसमें अरेंजमेंट विदाउट क्रॉसिंग ओवर है। अब हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर अगर हुआ तो क्या हुआ, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं टेट्राड एनालिसिस, जिसमें दूसरा हम देख रहे हैं सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन, जिसमें अरेंजमेंट हमें देखना है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर हमें कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो जैसे देखिए, जो ट्रेट हमने पहले लिया था वही यहाँ भी है, बट यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट का। तो अब ये जो बी है ये यहाँ जाएगा और ये कैपिटल बी इधर आ जाएगा। तो मियोसिस 1 के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी एक कैपिटल ए कैपिटल बी, बट यहाँ पे कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी देख रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल बी और ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। फिर मियोसिस 2, अब ये अपने अपने प्लेट्स पे अरेंज हो जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। और फिर माइटोसिस के बाद इसके 2 प्लेट, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर इसका भी 2, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर इसका भी 2, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, एंड अगेन इसका भी 2, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो अरेंजमेंट फाइनली हमको 2-2 का देखने को मिलेगा, यानी 2 कैपिटल ए बी 2 कैपिटल ए स्मॉल बी, 2 स्मॉल ए कैपिटल बी और 2 स्मॉल ए स्मॉल। तो यहाँ हमें ये जो 2 है ये नया रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यही चीज है कि क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। और ये मियोसिस के बाद, मियोसिस में जो प्रोफेज 1 है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उन सब के दौरान हमें ये देखने को मिलता है। क्लियर स्टूडेंट, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे म्यूटेशन।
सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे म्यूटेशन क्या होता है। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन जो है ये हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि म्यूटेशन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां म्यूटेशन के बारे में जिक्र होगा। तो म्यूटेशन में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है ना। सो म्यूटेशन क्या है? अ सडन, अचानक से, लार्ज, डिसकंटिन्यूअस, इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन जो देखने में, जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है, अचानक से बड़ा चेंज आपको देखने को मिल गया किसी ऑर्गेनिज्म में, मतलब पेरेंट में नहीं था बट ऑफस्प्रिंग में अचानक सडन चेंज देखने को मिल गया। और डिसकंटिन्यूअस में भी इट में बी इनहेरिटेबल, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नॉन इनहेरिटेबल। तो इस तरह का जो चेंज हमें देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, दैट इज म्यूटेशन, ठीक है। सबसे पहले इसके डिस्कवरीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन और देखेंगे किस किस तरह के म्यूटेशन होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो डिस्कवरी की बात करें तो सीथ राइट ये जो थे, इन्होंने क्या देखा? एनकॉन शिप वेराइटी। बच्चों ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है एनकॉन शिप वेराइटी क्या था, ठीक है ना। शॉर्ट लेग म्यूटेंट है, ठीक है। फिर टीएच मॉर्गन, इन्होंने कौन सा डिस्कवरी किया, मतलब किस तरह का म्यूटेशन देखा? व्हाइट आई देखा किसमें? ड्रोसोफिला में, ठीक है। ये एक चेंज देखा इन्होंने और क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ म्यूटेशन, और इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है म्यूटेशन की डिस्कवरी के लिए, ठीक है ना। ह्यूगो डेब्रिस, ओइनोथेरा लैमार्किएना, ये इवनिंग प्राइमरोज है, ठीक है, इन्होंने देखा ह्यूगो डेब्रिस ने। एंड नेक्स्ट इज बीडल एंड टैप्टम, इन्होंने ऑक्सोट्रॉप्स ऑफ न्यूरोस्पोरा, ये म्यूटेंट वेराइटी देखा न्यूरोस्पोरा में ऑक्सोट्रॉप्स। तो ये सारे जो हैं ये डिस्कवरीज हैं म्यूटेशन से रिलेटेड, यानी इन सारे साइंटिस्ट ने इस तरह का म्यूटेशन डिस्कवर किया, ठीक है। क्रेडिट किसे दिया जाता है? टीएच मॉर्गन को दिया जाता है म्यूटेशन का। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं म्यूटेशन के टाइप्स जो हमें पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं म्यूटेशन के टाइप्स। अगर हम म्यूटेशन के टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। एक होता है क्रोमोजोमल, यानी क्रोमोजोम्स में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोम में चेंजेस आएंगे तो। और दूसरा है जीन के अंदर चेंजेस, यानी जीन और पॉइंटेड म्यूटेशन, ठीक है। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है ये भी दो तरह का होता है। अगर क्रोमोजोम्स में के नंबर्स में चेंज आ रहा है तो न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये दो टाइप का होगा, एक एन्यूप्लॉइडी और दूसरा यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में दो, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी, और यूप्लॉइडी में दो पढ़ना है। यूप्लॉइडी को हम पॉलीप्लॉइडी भी बोलते हैं। इसमें दो है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी, क्लियर। यानी इन सब के केस में क्या होगा? क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आएगा, ठीक है। दूसरा टाइप है स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंज आता है तो दैट इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, जिसमें कौन कौन से टाइप है? वन इज डिलीशन, सेकेंड वन इज डुप्लीकेशन, थर्ड वन इज इन्वर्जन एंड फोर्थ वन इज ट्रांसलोकेशन। यानी ये जो चारों टाइप्स हैं इसमें होगा क्या? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, नंबर में चेंज आएगा तो एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, ये दो टाइप होंगे। जीन और पॉइंट म्यूटेशन की बात करें, यहाँ पे जीन्स में चेंज आ रहा है। इसमें क्या क्या होगा? पहला तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और तीसरा टॉटोमेराइजेशन। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बट ये आपको और क्लियर समझ में आएगा अगर आप बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से पढ़े हैं। बायोमोलिक्यूल्स में जो कुछ भी जीन, डीएनए वगैरह के बारे में हमने बताया है वो कुछ अगर आपको मेमोराइज है तो आसानी से आप समझ जाएंगे। एंड नहीं तो जब हम मॉलिकुलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं म्यूटेशन के टाइप्स को। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं जो भी टाइप्स हमने देखा, एक एक करके सारे टाइप्स को हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप देखेंगे न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम के बेसिस पे, यानी क्रोमोसोम्स के नंबर में जो चेंज आ रहा है इसके बेसिस पे म्यूटेशन के टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा था एन्यूप्लॉइडी। इस केस में क्या होता है? लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर में या तो लॉस होगा या गेन होगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर कंडीशन देखने को मिलता है तो इसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। रीजन क्या है?
क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के कारण ये होता है। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी साइटोलॉजी में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ समझते हैं होता क्या है। जैसे देख रहे हैं हाइपोप्लॉइडी, मैंने आपको बताया एन्यूप्लॉइडी के भी दो टाइप, वन इज हाइपोप्लॉइडी एंड अनदर वन इज हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। हाइपोप्लॉइडी में क्या होगा, हाइपो मतलब कम होना, नीचे, लॉस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का क्या होगा, लॉस होगा। अगर मोनोसोमी हो रहा है यानी 2n-1, यानी क्रोमोसोम में से एक घट रहा है, 2n क्रोमोसोम का नंबर -1 अगर हो रहा है तो मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी यानी 2n-1-1, यानी अलग अलग क्रोमोसोम में से एक एक माइनस हो रहा है, ठीक है। एंड नलीसोमी में से 2n-2, सेम क्रोमोसोम्स में से 2 माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो हाइपोप्लॉइडी यानी लॉस ऑफ क्रोमोसोम, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी और नलीसोमी, ठीक है। नल हो जा रहा है यानी 2 ही क्रोमोसोम होता है ना पेयर में प्रेजेंट, तो अगर ये दोनों ही हट जाएगा तो 0 नल हो जाएगा, तो इसीलिए नलीसोमी। डबल मोनोसोमी यानी एक माइनस हो रहा है, और मोनोसोमी यानी एक ही माइनस होगा, हटेगा नंबर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी के केस में क्या हो रहा है, लॉस या गेन होता है क्रोमोसोम का। इन सबको हम समझेंगे, हम लोग एग्जांपल आगे देखेंगे। तो दूसरा टाइप है हाइपरप्लॉइडी, इसमें लॉस हो रहा है तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का गेन होगा। तो ट्राइसोमी 2n+1 अगर होगा तो, डबल सोमी यानी 2n+1 एक क्रोमोसोम में, +1 एक क्रोमोसोम में, तो डबल सोमी। और टेट्रासोमी यानी 2n+2 एक ही में, तो क्या हो जाएगा, टेट्रासोमी। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये दो, जिसमें एक में लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का तो दूसरे में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। पूछा जाता है क्यों होता है, तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के कारण होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनसे रिलेटेड, एन्यूप्लॉइडी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा वो क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम, यानी जो चेंज है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो चेंजेस है वो किसमें होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर में। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम यहाँ देख रहे हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, बहुत बार नीट में से क्वेश्चन आया है। ये होता किसमें, ह्यूमन मेल में होता है। नॉर्मल जीनोटाइप क्या होगा मेल का, 2a+XY, ये जो है नॉर्मल ऑटोजोमल क्रोमोसोम है, और ये वाला जो है ये सेक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए इसे हम अलग से लिख रहे हैं। ए मतलब ऑटोजोमल, ठीक है, बाकी जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है और ये वाले सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो X और Y, तो 2a = 44 + 45 और 46, यानी 2n = टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। उसके बाद म्यूटेंट जीनोटाइप, यानी जो म्यूटेशन के कारण, एन्यूप्लॉइड डिसऑर्डर के कारण जो जीनोटाइप हुआ, क्या हुआ, 2a+XXY, यानी यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक X ऐड हो रहा है, यानी हम लोगों ने अभी पढ़ा ना 2n प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी ट्राइसोमी ऑफ X हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो 44 था, अब 45, 46, 47, यानी 2n = कितना हो गया, 47। तो हुआ क्या, ट्राइसोमी ऑफ X, यानी 2n+1 हुआ। अब समझ में आया कैसे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद ये है क्या, कोमेस्टिया, इसमें क्या होता है, फीमेल लाइक अपीयरेंस, क्योंकि X क्रोमोसोम बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, फीमेल लाइक अपीयरेंस हो जाएगा, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड बिकम स्टेराइल, और स्टेराइल हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, जो कि एक एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर है, और ये चेंज जो हो रहा है कौन से क्रोमोसोम में हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे और एग्जांपल देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस का। सबसे पहला हमने देखा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, वो होता है किसमें, ह्यूमन मेल में। नेक्स्ट देखिए सुपर मेल, ये भी मेल में ही होता है, दिस इज जैकोब सिंड्रोम, इसे हम क्या बोलते हैं, जैकोब सिंड्रोम। और इसमें जो मेल है एक्चुअली में वही, ये जो क्रोमोसोम जिसमें मिलता है एक्चुअली में वही टेररिस्ट यानी क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी अभी तक एनालिसिस किया गया है, जितने भी क्रिमिनल्स मिले हैं उनके जीन को देखा गया है, तो उनमें इसी तरह का जीनोटाइप मिला है, ठीक है ना। तो सुपर मेल में नॉर्मल तो आपको पता है 20a+ क्या होगा,
XY यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, बट म्यूटेंट जीनोटाइप यानी इस केस में क्या होगा 2A यानी 44 तो था ही नॉर्मल क्रोमोसोम, 6 क्रोमोसोम में एक Y क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे ट्राइसोमी किसका हुआ है Y का, ठीक है। तो 44 प्लस 45 46 47 यानी 2n इक्वल टू 47 एंड रीजन इज ट्राइसोमी किसका हुआ है Y क्रोमोसोम का, ठीक है। तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनमें देखा गया है मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स में एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, इसी कारण सुपर मेल को हम क्रिमिनल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड जैकॉब सिंड्रोम, क्लियर। फिर तीसरा सुपर फीमेल की बात करें, नाम से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल जीनोटाइप तो हमें पता है 2A प्लस XX यानी 44 प्लस 45 46 यानी 2n इक्वल टू 46 होगा, बट म्यूटेंट जीनोटाइप यहाँ क्या होता है 2A प्लस XXX यानी ट्राइसोमी किसका हुआ है X का, यानी 2n प्लस 1 हुआ है, ठीक है। X क्रोमोसोम बढ़ा है तो क्या हो जाएंगे 2n इक्वल टू 47 हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे सुपर फीमेल, यानी इसमें फीमेल के कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर होंगे। इसके बाद तीसरा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग स्टेराइल फीमेल को, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है नॉर्मल तो हमें पता है 2A प्लस XX यानी 46 क्रोमोसोम होता है, म्यूटेंट जीनोटाइप यहाँ देखिए 2A यानी 46 तो था लेकिन 6 क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम हट जाता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पे हमने 0 लिखा है नॉट, ठीक है। तो 44 प्लस X 0 यानी क्या हो गया मोनोसोमी यानी 2n माइनस 1 हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ है, बाकी सब में अभी तक हम लोगों ने एग्जांपल देखा था ऐड हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ माइनस हुआ है। तो X जो है मोनोसोमी किसका हुआ है X क्रोमोसोम का, तो 2n इक्वल टू 46 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 45 क्रोमोसोम्स टर्नर सिंड्रोम के केस में होंगे। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर जिसके कारण सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आता है और उसके कारण ये सब होता है। अब हम एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर का एग्जांपल पढ़ेंगे, बट हम सेक्स क्रोमोसोम में चेंज नहीं देखेंगे, हम अब देखेंगे ये जो ए लिख रहे हैं ना ऑटोसोम, ये जो 44 क्रोमोसोम है इसमें से किसी एक क्रोमोसोम में क्या आएगा चेंज आएगा, तो उनके एग्जांपल्स भी हम लर्न कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑटोजोमल एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर, यानी सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके बाकी अदर क्रोमोसोम्स में अगर एन्यूप्लॉइडी होता है तो उसके कारण कौन कौन से डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को हम और क्या बोलते हैं मंगोलियन इडियोसी या मंगोलिज्म, इडियोसी यानी इडियट लाइक बिहेवियर होता है, कहने का मतलब इसमें होता क्या है मेंटली थोड़ा अनफिट होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है अगर डाउन सिंड्रोम है तो इसमें क्या होगा ट्राइसोमी ऑफ 21st ऑटोसोम, यानी 21st ऑटोसोम में यानी 21st क्रोमोसोम में क्या आता है चेंज आता है, ऑटोसोम में चेंज आता है, यानी क्या हो रहा है जो 21st ऑटोसोम है इसमें एक ऑटोसोम बढ़ जाता है, यानी 2n इक्वल टू 46 प्लस 1 हो जाता है विच इज 47। उसी तरह दूसरा हम देख रहे हैं एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें क्या होता है ट्राइसोमी ऑफ 18th ऑटोसोम, कौन से नंबर का होगा 18th ऑटोसोम में एक ऐड हो जाएगा यानी 2n इक्वल टू 47 हो जाएगा। उसी तरह पटाउस सिंड्रोम, इसमें 13th ऑटोसोम में चेंज आएगा। एंड बच्चों ये याद रखना ये जितना भी केस अभी तक हम लोगों ने देखा ये किसका था मेंटल रिटार्डेशन का केस है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर, ठीक है। तो म्यूटेशन का एक टाइप तो हम लोगों ने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल चेंज, नेक्स्ट टाइप है यूप्लॉइडी, वो भी न्यूमेरिकल चेंज के कारण ही होता है, बट उसमें क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आप लोग जितना भी बताया गया उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, अभी तक पूरा का पूरा जितना भी बताया गया, फिर जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे इसके साथ कंटिन्यू करेंगे।